नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। हर सरकार का प्रयास रहता है कि जिस तरह देश भर में सड़कों का जाल बिछा है, ऐसे ही बारी बारी से देश भर में परिवहन विभाग बस सेवा शुरू कर सके और हजारों मुसाफिरों को सस्ती दरों में लंबी यात्रा का मौका मिले। साथ ही गांव और शहरों के बीच की दूरी भी कम हो सके, गांव और शहर आपस में जोड़े जा सकें और आम जनता की जेब भी कम ढीली हो। साथ ही कामकाजी और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये योजना उपयोगी साबित हो। हमारे देश में जो रोड नेटवर्क था, जब हमारी सरकार आई तब 91,287 किलोमीटर था और आज उसमें 59% इंक्रीज हुई और उसमें 1,45,240 किलोमीटर हुआ है। ये जो रोड नेटवर्क बढ़ा, उसके साथ हमारे NHAI में, हमारे मिनिस्ट्री में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। एक बात है कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है, USA के बाद हमें, और हमने इस रोड नेटवर्क में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं। सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए अच्छी तरह से जुड़ा परिवहन और अनुकूलित गतिशीलता महत्वपूर्ण है, चूंकि समाज नौकरियों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक संपर्कों तक पहुंचने के लिए एक मजबूत परिवहन प्रणाली पर निर्भर करता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आम जनता को बेहतर से बेहतर सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए जाते रहे हैं। ऐसी ही एक योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना। आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। और मुझे पता है कि इसके कारण रोजगार भी निर्माण होगा, इसके कारण ग्रोथ भी होगी, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसके कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसके साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार की अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के तहत सस्ते ट्रांसपोर्ट के लिए प्रदेश भर में सिटी बस की योजना शुरू की गई थी। दुर्ग भिलाई में 130 करोड़ की लागत से ये योजना शुरू की गई थी। शुरू में दुर्ग जिले के लिए सिर्फ 70 बसें ही उपलब्ध कराई गई, उसमें भी 56 बसें ही सड़कों पर दौड़ रही थी। लेकिन 3 साल में यही 56 बसें अब ठप हो गई है। हालत यह है कि ठेका एजेंसी इन बसों का टायर तक नहीं बदल पा रही है। भिलाई दुर्ग में ये योजना फेल साबित हो रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने और सस्ती दरों पर आवागमन के लिए साल 2015 में ये योजना शुरू की थी, जिसके तहत दुर्ग भिलाई अर्बन सोसाइटी द्वारा जिले में सिटी बसों का संचालन किया जा रहा था। जिले में कुल 70 बसों का संचालन सोसाइटी से अनुबंधित एजेंसी दुर्ग भिलाई ट्रांजिट प्राइवेट लिमिटेड सुपेला के द्वारा किया जा रहा था। दुर्ग भिलाई में 130 करोड़ की लागत से ये योजना शुरू की गई थी। शुरुआत में 115 बसों का लक्ष्य था, लेकिन दुर्ग जिले के लिए सिर्फ 70 बसें ही उपलब्ध कराई गई। उसमें भी 56 बसें ही सड़कों पर दौड़ रही थी। एक बस जल गई थी। 13 नई बसें परमिट नहीं मिलने के चलते संचालित नहीं हो सकी। कोविड के दौरान बंद होने के बाद 3 साल में 56 बसें भी कबाड़ में तब्दील हो गई। स्थिति ये रही कि ठेका एजेंसी बसों के टायर तक नहीं बदल सकी। इन बसों को खरीदने के लिए सरकार ने भिलाई निगम से 10 करोड़ रुपए लिए थे।
अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी की ओर से कहा गया था कि ये पैसा निगम को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये पैसा वापस नहीं मिल सका और ना ही मिलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है। वहीं वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सिटी बस को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा की है और सिटी बस की फाइल भी मंगवाई है। देखना होगा विधायक रिकेश सेन कब तक सिटी बस चालू करवाते हैं, क्योंकि सिटी बस की हाल बेहाल है। वहीं विधायक रिकेश सेन का कहना है कि राज्य सरकार का बड़ा नुकसान हुआ है। भिलाई नगर निगम के संचित निधि के 10 लाख रुपए का भी उपयोग हुआ है। साथ ही सिटी बस संचालन में काफी भ्रष्टाचार भी हुआ है, जिसे जल्द उजागर करने की भी बात की है। फाइल मैंने मंगाई है और फाइल को की स्टडी की है। उसमें बड़ा नुकसान राज्य सरकार का हुआ है। हमारा जो 10 लाख रुपए है संचित निधि नगर निगम का, उसका भी उपयोग उसमें हुआ है, तो उसको अब फिर से उसको चालू करना है और उसके लिए और जो दोषी लोग हैं, क्योंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है, तो उसमें बड़ी कार्रवाई के लिए आप देखेंगे कि बड़ी कार्रवाई होगी। भाजपा सरकार रहते ही 2015 में प्रदेश में सिटी बस की शुरुआत की गई थी। उसके बाद दुर्ग जिले में सिटी बस 2-3 साल अच्छी चली और कोविड-19 के कारण सिटी बस बंद हो गई। वहीं 70 सिटी बसों को सुपेला के बस स्टैंड में खड़ा करना पड़ा। ये बसें खड़े खड़े खंडहर में बदल गई। सिटी बस में ना तो उसका टायर बचा, ना तो सीट और ना ही इंजन। पूरी सिटी बस कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। वहीं कुछ दिनों पहले भिलाई नगर निगम द्वारा 10 सिटी बस भी चालू कराया गया था, लेकिन 56 सिटी बस अभी भी बेकार पड़ी हुई है। अब सत्ता परिवर्तन के बाद फिर एक बार भाजपा की सरकार प्रदेश में आ गई है। अब देखना ये होगा कि सिटी बस कब तक सड़कों पर दौड़ पाती है। वहीं बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। अब निगम आयुक्त ने फिर से सिटी बसों को दुरुस्त कर संचालन के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सत्ता परिवर्तन के बाद फिर एक बार भाजपा की सरकार प्रदेश में आ गई है। अब देखना ये होगा सिटी बस कब तक सड़कों पर दौड़ पाती है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।